भीड़ में से जो 50, 100, 150 लोग भारत के पास है उसमें से एक होते हैं। मेरी बात कुछ ज्यादा समय नहीं है, मैं बात तो बहुत करता, और मैं आपको ये भी बताता हाउ टू यूज माइक्रोफोन। मैं देख रहा था कुछ लोगों को माइक्रोफोन पे खड़ा होना ही सीखना पड़ेगा। कैसे खड़ा होना, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कुछ बॉडी को ऐसे करके टेढ़ा हो गए, खड़े हो गए, माइक एडजस्ट करो तो खुद को एडजस्ट कर लिया। अरे नहीं भैया, आप माइक एडजस्ट करो ना, ये आगे पीछे होता है यार। ज्यादा हो गया ज्ञान, इतना ज्ञान देना ठीक नहीं है। मैं तो ज्ञान कैसे लेके देता हूँ आपको, आज तो मैंने ज्ञान फ्री में दे दिया आपको। मैं ये तीनों चारों संस्थाओं से प्रार्थना करूंगा आयोजन में भी और मेहनत करने की इच्छुक। इन लोगों के साथ में एक एक मेंटोर लगाइए। मैं आपको तो बताना चाहता हूं, जो रियलिटी शो आते हैं टेलीविजन के ऊपर, आप सबसे पहले मंच के 20 कवियों का, 25 कवियों का, 15 कवियों का चयन कीजिए और उनको एक एक कवि उनके स्पूर्द कीजिए कि इसको 1 महीने में तैयार करना है। आपको ये काम कीजिए भाई। ये कीर्ति काले घराने का कवि है, यानी कीर्ति काले की इज्जत भी दांव पे और कवि की इज्जत भी दांव पे। बोलो भाई, नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता क्या? ऐसे खुले अखाड़े में क्यों उतार लो भाई? मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही है आपको? बहुत कड़वी लग रही हो? आयोजन ऐसा होना चाहिए कि जहां से मंच के बड़े कवि बैठे और वहां से 4 डेट लिखवा के जाए उसको, बेटा लाल किला पे आ जाना इस बार। ऋषि बैठे ना, अरे यार तू बहुत अच्छा पता है, लाल किला का निमंत्रण लेके जा। तो ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए। ये गोष्ठी जैसा मामला प्रयोग करने से काम होने वाला नहीं। देश इंतजार कर रहा है, 140 करोड़ वाहन तैयार है, कोई मंच पर आए तो नहीं। मैं भी ये विचार करके आया था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जिसको मैं डेट लिखवाऊंगा कि बेटा आ जाना वहां पे, तेरी कविता सुनेंगे। मेरे पास लोग फोन करते हैं, राजेश जी आप मंच के बहुत परिश्रम करते हो, कभी हमको भी अवसर को। मैंने कहा बिल्कुल देने को तैयार। मंच पर अवसर उस दिन लेना जिस दिन हमने मंच पर खड़ा किया और 20 लोग आपका विजिटिंग कार्ड मांग ले, उस दिन मंच मांग लेना। बस इतनी सी प्रार्थना है, कभी और लंबी बात करने का मौका मिलेगा तो आपसे बात करेंगे। और आज मुझे जो काम दिया था, जगदीश मित्तल जी यहाँ पर उपस्थित है, दिनेश सिंह चतुर्वेदी जी ने कहा था कि मैं आपका परिचय दूं, तो मैं सर का परिचय दे दूं साथ साथ। श्रीमान जगदीश मित्तल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। लोग हमसे पूछते हैं चेतन जी आप कहाँ पढ़े हो, तो हमारा उत्तर एक ही होता है, मैं जगदीश मित्तल विश्वविद्यालय का विद्यार्थी। मैं बहुत छोटा था, भिवानी का रहने वाला हूँ। मैं केजरीवाल जिस गांव के हैं, मैं ठीक उसी गांव का। क्या बात, आप लोग हमें को डाउट कर रहे हैं क्या? हमारे गांव में अच्छे लोग भी पैदा होते जैसे मैं हूँ। हाँ, तो जगदीश मित्तल जी मेरे गांव में प्रचारक थे आरएसएस। नरेंद्र मोदी जी का और जगदीश मित्तल जी का सॉफ्टवेयर वही है, ट्रेनिंग का। अंतर इतना है कि उस सॉफ्टवेयर से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है, एक व्यक्ति राष्ट्रीय कवि संगम का संस्थापक होता है। वही जिंदगी भर उन्होंने संगठन का काम किया। बहुत लंबे समय तक 30 साल तक आरएसएस के प्रचारक के रूप में आपने काम किया। अलग अलग जिम्मेवारियां रही, हरियाणा भी रहा, दिल्ली भी रहा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे। एक टाइम ऐसा भी आया हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी और जगदीश मित्तल जी दोनों एक साथ भाजपा का संगठन का काम देखा करो। ऐसे एक बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं जगदीश मित्तल जी। उनका 75वां जन्मदिन है। कविता नहीं करते, लेकिन कवियों को मंच देने का काम करते हैं, उनको आशीर्वाद देने का काम करते हैं। ऐसा ना जाने कितने कवियों को उन्होंने
मंच प्रदान किया है, वो ये कह सकता हूं कि चलता फिरता मंच है खुद। जिसकी उंगली पकड़ लेते हैं वो फिर राजेश चेतन हो ही जाता है। तो आज उनका हम सम्मान कर रहे हैं। बहुत देर में जगदीश जी के बारे में बोल सकता हूँ, पर 25 कवियों को कविता पाठ भी करना है, इसमें से अभी 8-9 ही हुए हैं और मैं कविता पाठ नहीं करूंगा। और मैं कभी और आपको, मैं आज सुनने आया था, सुनाने नहीं आया था, बस इतनी सी प्रार्थना है, किसी दिन हम कविता की वर्कशॉप करेंगे और उसमें मैं आऊंगा आपके पास।